हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए, ये 7th क्लास का मैथ है मेरे दोस्त। क्लास 7th का मैथ है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं बारीकी से। आइए, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात जो है ये 3:2 में, यानी कि 3:2 में है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आइए, सबसे पहले आसन कोण किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए, ये आसन कोण जो होता है मेरे दोस्त, आसन कोण यानी कि आसन कोण जो होता है, सबसे पहले नोट में एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्त, फिर सवाल बनावे करेंगे। आइए, आसन कोण सबसे पहले आइए समझते हैं आसन कोण किसको कहते हैं। आइए, आसन कोण जो होता है, आसन कोण आइए, आसन कोण जो होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले ध्यान देना है कि एक ही क्षैतिज लाइन पर, यानी कि एक रेखा की लाइन पर, यानी कि दो कोण का योग जो होता है वही आसन कोण कहलाता है, वही आसन कोण कहलाता है। आइए, जैसे एक लकीर खींचा हुआ है। आइए, अगर मान लीजिए ये लाइन खींचा हुआ है एक ही लाइन पर, यानी कि समझ लीजिए मोट भाषा में एक ही लाइन पर दो कोण हो उसे आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। आइए, और इसमें कह क्या रहा है, यानी कि आसन कोणों का अनुपात इतना में दिया हुआ है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, आसन कोण जो होता है एक ही लाइन पर दो कोण हो उसे आसन कोण कहते हैं। या फिर यहाँ से कह सकते हैं कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग भी। आइए, इसमें कह क्या रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात जो है ये 3:2 है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आइए, यहाँ जो है एक चीज़ और समझते हैं मेरे दोस्त, एक होता है पूरक होता है। क्या होता है? पूरक कोण होता है। एक होता है आपका पूरक कोण होता है। आइए, एक होता है पूरक कोण होता है। तब पूरक कोण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। दो कोणों, ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। आइए, उसके बाद होता है समपूरक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि दो कोणों का योग, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से 45 भी हो सकता है, 45 90 भी हो सकता है, यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर क्या हो जाएगा? पूरक कोण कहलाएगा, है ना। यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, तब जाकर पूरक कोण कहलाएगा। आइए, उसके बाद होता है समपूरक कोण होता है। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण जो होता है मेरे दोस्त, समपूरक कोण, ये समपूरक कोण जो होता है यानी कि दो कोणों का योग बराबर, दो कोणों का योग जो होता है, दो कोणों का योग जो होता है ये आपका 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आइए, अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 90 भी जोड़ सकते हैं, 90 भी जोड़ सकते हैं, 180 है ना, 180 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 70 किसी को मान के फिर अगला अंक चेंज करके, है ना। यानी कि दो कोणों का, सीधा भाषा में है समपूरक कोण, यानी कि दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का हो उसे समपूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो उसे पूरक कोण कहते हैं। आइए, सवाल पर अब आते हैं। आइए, सवाल क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं सवाल पर। आइए, ये प्रश्न कह रहा है क्या मेरे दोस्त,
किसी समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज पार लेते हैं। आइए, ये आपका है समांतर चतुर्भुज है। क्या है मेरे दोस्त? ये समांतर चतुर्भुज है। आइए, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर, इधर फिगर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, इसको सजा दीजिए। अब सजा सकते हैं ए, बी, सी और डी में सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, अब कैसे समझेंगे कि आसन कोण हमको पता रहेगा, आसन कोण मतलब आसन कोण को क्या कहते हैं और उसका डिफिनेशन कुछ पता रहेगा, तभी तो प्रश्न बन सकता है। यानी कि आसन कोणों का अनुपात जो है ये 3:2 में दिया हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 3:2 में दिया हुआ है। और कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आइए, अब जो है यहाँ पे एक चीज़ हम बता दी है कि आसन कोण जो होता है, एक ही लाइन पर दो कोण हो उसे आसन कोण कहते हैं, या फिर दो कोणों का योग। आइए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये जो दिया हुआ है यानी कि 3:2 में दिया हुआ है, 3:2 में दिया हुआ है। आइए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात भी लिख सकते हैं। लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तब माना कि यहाँ से लिख सकते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का यहाँ पे माना कि नहीं लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात जो है, इसका अनुपात जो है ये आपका दिया हुआ है, यानी कि 3:2 में दिया हुआ है, 3:2 में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब कहने का मतलब ये जो है, ये दो लाइन पर जो है ये कोण है, और इसका अनुपात जो है ये 3:2 है। अब एक चीज़ गौर करना है मेरे दोस्त, ये जो है ये तो एंगल हो नहीं सकता है, 3 डिग्री का एंगल हो नहीं सकता है, और न कि 2 डिग्री का एंगल होगा। अब करना क्या है, सबसे पहले अब ध्यान देना है, यानी कि संपूरक कोण जो होता है, दो कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त, ये 180 डिग्री का होता है। और एक चीज़ आना चाहिए, जब एक क्षैतिज रेखा पर जो है ये सीधा वर्टिकल लाइन जो खींचा रहता है, ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। आप समझ लीजिए, ये 90 हो गया और 90 हो गया, ये मान लीजिए यहाँ से 90। अब ये वाला लाइन जो है ये 45 का हो जाएगा। कितने का? ये 45 का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये 90 और 90 में 45 जब जोड़ेंगे तो 135। अब ये वाला जो पूरा हो गया मेरे दोस्त, ये वाला कितना आ गया? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अब ध्यान देना है, यानी कि दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब करना क्या है, अब जो है यहाँ पे आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब इसमें जो है x सटा लेते हैं, x से यहाँ भी गुना कर लेते हैं। आइए, अब यहाँ जो है आसन कोणों का अनुपात है, आसन कोणों का अनुपात, तो आसन कोणों का अनुपात बराबर, तो आसन कोणों का अनुपात बराबर कितना? तो यहाँ जो है 3x, यहाँ 2x। अब करना क्या है मेरे दोस्त, अब करना क्या है, यानी कि 3x प्लस में 2x, ये 3x प्लस में 2x बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब क्या करना है, 3 और 2 5, 3 2 5x बराबर में 180 डिग्री। अब करना क्या है, x बराबर 180/5, यानी कि x का मान निकल के आ गया कितना? x बराबर 5 दिया है 15, 5 दिया 15, 3 और 6 पंचे 30, यानी कि 36 डिग्री निकल के आ गया। x के मान निकल के आ गया 36, तो x के जब ये मान निकल के आ गया 36, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 6 का 18, हाथ में 1 3 या 9 1 10, यानी कि 108 डिग्री निकल के आ गया। ये वाला मान निकल के आ गया 108 डिग्री मान निकल के आ गया। ठीक है, अब x का मान जब 36 निकला है, यहाँ पे 2 है,
तो गुना कर देंगे x के जगह, क्योंकि x माने थे ना, यहाँ से x से गुना किए थे, आपस में x से गुना किए थे, तो x यहाँ भी सटा सकते हैं। तो x के जगह 36 आ गया, x यहाँ भी, तो x के जगह 36 है, और 2 से फिर क्या करेंगे, 36 में फिर गुना कर देंगे, तो 36 दूना 72। तो इस कोण का भी मान निकल के आ गया 72। अब ध्यान देना है सबसे पहले एक चीज़ का, और यानी कि एक लाइन और देखते हैं नीचे तक दिखता है कि नहीं। एक सेकेंड, हाँ नीचे तक दिखता है। आइए, हो जाएगा, काम बन जाएगा। आइए, यहाँ जो है सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, सम्मुख कोण ध्यान देना है। सम्मुख कोण का मतलब होता है, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने के सामने की कोण जो होता है बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण बराबर होता है। आमने सामने की कोण बराबर होता है। बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ये जो सम्मुख कोण का मतलब होता है मेरे दोस्त, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने की कोण जो होता है, कोण बराबर होता है। अब हमको पता चल गया 108 डिग्री यहाँ आ गया, तो ये भी वाला कोण 108 डिग्री का हो जाएगा। कितना, 108 है ना, हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये हमको पता चल गया कि 72 है, तो ये वाला भी कोण 72 आ जाएगा। कितना, 72 आ जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो सभी आपस में सभी को जोड़ सकते हैं। यहाँ निकल के आ गया 72 प्लस 72 प्लस में 108 प्लस में 108। अब ध्यान दीजिए, अब जो है 2 2 4 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, यानी कि 144 निकल के आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो है 8 8 16, हाथ में 1 0 0, तो 1 ही हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो 4 और 6 10, हाथ में 1 4 1 5 1 6 2 1 3। अब देखिए, तो समांतर चतुर्भुज में होता है क्या, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। जैसे सम्मुख कोण जो होता है कि आमने सामने के कोण जो होता है बराबर होता है, आमने सामने के कोण जो होता है बराबर होता है, उसी प्रकार सम्मुख भुजा जो होता है, सम्मुख भुजा जो होता है, ये आमने सामने की भुजा जो होता है बराबर होता है। सम्मुख भुजा कहने का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होता है, फिर आमने सामने की भुजा बराबर होता है, फिर उसके बाद होता है संलग्न होता है। संलग्न कोण का मतलब होता है बगल वाली कोण, बगल वाला कोण। जैसे ये कोण हो गया तो इसके बगल में ये वाला, फिर ये कोण हो गया इसके बगल में ये हो गया, ये कोण हो जाएगा तो बगल में ये कोण हो जाएगा। उसी प्रकार संलग्न भुजा का मतलब होता है बगल वाली भुजा। जैसे ये भुजा है तो इसके बगल में ये वाली भुजा का बात करेगा, फिर ये वाला भुजा है तो फिर इसके बात करेगा, फिर इसके बात करेगा। तो संलग्न भुजा का संलग्न कोण हो या संलग्न भुजा हो, यानी कि बगल वाला, ठीक है। और सम्मुख कोण हो या सम्मुख भुजा हो, आमने सामने वाला। तो प्रश्न जो है था मेरे दोस्त 7th क्लास का था, और समझिए ये सब बेसिक मैथ है, और ये मैथ सभी बच्चों को आना चाहिए, और बहुत इस पर समझिए ये सब बेसिक मैथ है। अगर नहीं आता है तो एक बार 2 बार इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और ध्यान से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे सा प्रश्न जो है हम लेके ज़रूर आएंगे डेली। तो धन्यवाद मेरे दोस्त, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी रात्रि का करीबन 11 बजने जा रहा है, तो धन्यवाद मेरे दोस्त, सभी को गुड नाइट।